क्वेश्चन नंबर 31 में स्प्रिंग मास सिस्टम दिया हुआ है और एक ब्लॉक M1 उससे आके कोलाइड कर रहा है। देखिए ध्यान से, मास M1 हिट्स एंड स्टिक्स विथ M2 while sliding horizontally with velocity v along common line of centers of the three equal masses। तीनों का मास इक्वल है m, m एंड m। ठीक है, इनिशियली M2 M3 आर स्टेशनरी और कह रहा है कि ये स्टिक कर जा रहा है। तो ये बताओ कोलिजन के बाद हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोलिजन के बाद एक मास हो जाएगा 2m। ठीक है, और इन इलास्टिक कोलिजन का अगर हम फॉर्मूला यूज करें मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ तो ये बन जाएगा सीधे सीधे mv इक्वल टू 2mv। तो इसकी वेलोसिटी जो निकल के आएगी आफ्टर कोलिजन वो v/2 होगी और इसकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, और स्प्रिंग अभी रिलैक्स्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा हुआ है वेलोसिटीज ऑफ m1 m2 m3 इमीडिएटली आफ्टर इंपैक्ट। तो इमीडिएटली आफ्टर इंपैक्ट m1 m2 की वेलोसिटी v/2 होगी और m3 अभी भी रेस्ट पे होगा क्योंकि स्प्रिंग की वजह से उस पर कोई भी झटका नहीं आएगा। कहने का मतलब स्प्रिंग ऐसा नहीं करने देगा। फिर कह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ m3, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2 एंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। तो देखो मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले VCM निकालते हैं। VCM की वैल्यू बनेगी mv अपॉन 3m, यानी VCM की वैल्यू बनी v/3 और v/3 आया टूवर्ड्स राइट। अब जरा ध्यान से देखना, अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे और सेंटर ऑफ मास v/3 से राइट में जा रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम इन ब्लॉक्स की क्या वेलोसिटी नजर आएगी, उसी से पता चलेगा कि m3 का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना बनेगा। तो देखो सेंटर ऑफ मास पे बैठने के बाद जो कि v/3 से राइट में जा रहा है, हमको ये ब्लॉक v/3 से इधर आता हुआ नजर आएगा और ये ब्लॉक v/6 से नजर आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ m3 तब बनेगी जब ये v/3 से इधर जा रहा होगा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, और सेंटर ऑफ मास का v/3 इसमें और ऐड कर देंगे तो इसका ग्राउंड से वेलोसिटी 2v/3 होगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसकी अगर हम लोग निकालेंगे तो वो हाफ m और 2v/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर m2 की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी, तो m2 की मिनिमम तब होगी जब ये v/6 से पीछे जा रहा होगा। तो मिनिमम वेलोसिटी ऑफ m2 अगर देखेंगे तो ये हो जाएगी माइनस का v/6 और उसमें सेंटर ऑफ मास का v/3 और ऐड कर देंगे यानी v/6। तो ke min इसका निकल के कितना आएगा, ke min अगर इसका निकालेंगे तो ये आएगा हाफ m v/6 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा mv² अपॉन 72। और डी पार्ट में हमको मैक्सिमम कंप्रेशन अगर चाहिए तो मैक्सिमम कंप्रेशन बहुत आसानी से निकल आएगा। वो तो हम पहले भी स्टेप में निकाल सकते थे कि हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर को इक्वल कर दें हाफ म्यू बनेगा 2m और m के केस में 2m/3 एंड v रिलेटिव का मतलब होगा v/2 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको एक्स मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, कैलकुलेट कर लीजिए बस।